वेलकम टू एजुकेट ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। एक बार मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ ट्रांसलेट करके, क्योंकि मेरे जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो भी इसको समझ जाएं। इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो बेस है उस बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करें तो इसमें ध्यान दें कि अब हमको क्वेश्चन के अंदर किस किस चीज की वैल्यू दी हुई है, जिसे हम डेटा बोलते हैं, और डेटा के अंदर उस चीज को हम लिखते हैं। जैसे आर की वैल्यू दी हुई है, रेडियस जो वैल्यू दिया रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। ये हाइट है, ये h, दिस इज अ रेडियस। तो हाइट हो गई 40 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। जो पहला पार्ट में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला आप सब लोग याद रखो, क्योंकि ये सब फॉर्मूले आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसमें इस फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यू को पुट करना है। तो 2 के प्लेस पे 2 को वैसे ही रखा गया, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.14 का इस्तेमाल किया है। और रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया गया, क्योंकि रेडियस आपको पहले बता दिया गया था 5 सेंटीमीटर है। और ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 + 40, 5 रेडियस, हाइट 40। देन मैंने 2 और 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो 5 2 ज़ा 10। 3.14 को ऐसे लिख दिया है मैंने। 5 एंड 40 को ऐड किया तो 45 हुआ। फिर अगेन मैंने 10 का 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 31.4 हुआ। 45 को एज इट इज वैसे लिख दिया उधर पे। फिर लास्ट फाइनल 31.4 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिला 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का जो लास्ट फाइनल आंसर है वो ये है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्योंकि हम लोग एरिया निकाले। एरिया जब कभी भी हम निकालोगे तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, क्योंकि कोई भी किसी भी शेप का आप एरिया निकालते हो तो उसके अंदर आपका लेंथ का जो यूनिट आती है वो 2 बार आती है। इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर है, कुछ भी आ सकता है जो आपको डेटा में दिया रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द, इसमें दिया हुआ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक स्फीयर है, एक गेंद शेप जैसा बॉडी है, और उसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसमें आपको निकालना है सरफेस एरिया। जैसे कि सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है, चाहे उसको टोटल सरफेस एरिया बोलो, चाहे उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जब कभी भी हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर में सिर्फ रेडियस की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रेडियस ही मेन है, क्योंकि फॉर्मूला जो भी देखेंगे उसमें रेडियस ही इस्तेमाल होता है। तो जो डेटा अपना आएगा, जो गिवन है, वो रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ फाइनल इसका जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का, जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, आप लोग भी ध्यान से देखें। 4 के जगह पे 4 वैसे लिखा गया है, और पाई की जगह पे 22/7 लिया गया है, और आर के वैल्यू को 2 बार 7 × 7 लिखा गया, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है।
अब यहाँ पे मैंने 22/7 क्यों लिया, तो इसके पीछे एक रीजन है। मैंने 22/7 इसलिए लिया, आप भी ले सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रखना, जब कभी भी रेडियस 7 के मल्टीप्लिकेशन में दिया रहे, जैसे यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 रहे, तो आप वहां पे 22/7 ले सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो यहाँ पे 7 मैंने इस्तेमाल किया, 22/7 लिया, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 अपने पास बचा। फिर मैंने 4 और 22 का मल्टीप्लाई किया, तो 88, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 इंटू 7। फिर फाइनल मैंने 7 और 88 का मल्टीप्लाई किया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इसका जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर and 21 centimeter and 12 centimeter. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वो आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, मतलब इसको पिघलाया गया और उसको एक कोन का शेप दिया गया, और कोन का जो शेप दिया गया, उस जब कोन बन के तैयार हुआ तो उसकी हाइट जो बनी कोन का वो है 24 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में जो कोन तैयार हुआ उसका रेडियस पूछ रहा कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेटा लिखना या गिवन लिखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दो डायग्राम है, एक है क्यूबॉइड शेप और एक है कोन शेप। तो लेंथ जो क्यूबॉइड का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, h1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मैंने h1 इसलिए लिया कि यहाँ पे दो हाइट है, एक कोन की हाइट दी हुई है और एक क्यूबॉइड की हाइट दी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर h1 लिया है और यहाँ पे h2 लिया है। और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h2 रिप्रेजेंट किया गया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको देखें कि इस शेप को पिघलाया गया, मतलब क्यूबॉइड को पिघलाया गया, आपको क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। कोन जब बन के तैयार हुआ उसकी हाइट कितनी थी 24 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस निकालना है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि एरिया में भी चेंज, अगर जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी को जिस बर्तन में, जिस शेप के बर्तन में रखोगे उसका शेप वैसे बन जाएगा, मतलब एरिया उसका चेंज होगा। लेकिन अगर उस एक गिलास पानी का वॉल्यूम कहीं भी मेजर करोगे, किसी भी बर्तन में रखोगे, तो एक गिलास पानी ही रहेगा, पानी की वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है एरिया में भी चेंज, एरिया चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब कन्वर्ट होता है, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के शेप में कन्वर्ट होती है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन मैंने यहाँ पे h1 लिया क्योंकि यहाँ पे h1 रिप्रेजेंट किया गया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर h2, मतलब यहाँ पे h होता है, मैंने यहाँ पे h2 रिप्रेजेंट किया इसलिए h2 लिया। अब हर वेरिएबल के जगह पे सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जैसे कि L की वैल्यू है 40, B की वैल्यू है 21, H1 की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 1/3, वैसे 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 24, H2 की वैल्यू है रख के। तो हमने क्या किया, 40 इंटू 21 इंटू 12 एज इट उसको रखा, 1/3 इधर पे 3 के साथ 1 के साथ में 3 डिवाइड कर रहा है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई करेगा। सेम वे 22 ऊपर है, 77 जो है आपका नीचे है,
इधर 7 22 के साथ में डिवाइड का रिलेशन है, इसलिए 7 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लिकेशन किया। फिर 22 एंड 24 ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ऊपर है राइट साइड में है, जब वो लेफ्ट साइड जाएंगे तो नीचे जाकर डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 40 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 24 लिखा। फिर मैंने 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40 इसको कटिंग किया 8 के टेबल से। फिर यहाँ पे 3 जो बचा हुआ था और यहाँ 3 ऊपर इसको कटिंग किया, तो अपने पास बचा 5 इंटू 21 इंटू 7। फाइनल 12 को भी इधर रखा गया है। फाइनल मैंने फिर इसको 6 से नहीं बल्कि 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 11 आया। 5 इंटू 21 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 11। मैंने पहले 21 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 105 आया। 6 7 ज़ा 42 आया। फिर 105 का 42 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 आया। फिर 44 10 अपॉन 11। इधर पे अपने पास सिर्फ बचा हुआ था आर स्क्वायर, तो मैंने पूरा आर स्क्वायर इधर रखा राइट हैंड साइड में। अब फाइनल 11 से जब 44 10 को डिवाइड किया गया तो 400.9090 आया। फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर है, उस स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आया तो रूट स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट बना। फिर मैंने आर की वैल्यू निकाला, 22.022 सेंटीमीटर है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा तो उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि पिछले 9th क्लास में 8th क्लास में सब पढ़ चुके हैं। ये सब सिंपल सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6 7 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। थैंक यू।